देखिए, एक हमारा नारा है आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का एक ही नारा, स्वस्थ हो भारत देश हमारा। इसी की पहल की एक कड़ी में हम 17 फरवरी 2019 को खेरवाड़ी बांद्रा ईस्ट ग्राउंड नंबर 1 में एक दिन में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट हम देख करके हमारे सुपरस्टार छत्रपति शिवाजी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उस बर्थडे उपलक्ष्य में एक दिन में पिछली साल की भांति इस साल भी हमारा टारगेट है 5,000 से ज़्यादा डॉक्टर पार्टिसिपेट करेंगे, 8,000 से ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ एंड इतना ही तकरीबन वॉलेंटियर पार्टिसिपेट करके हम एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट हम देखेंगे, जिसमें हमारे एडवाइजर साहब डॉक्टर रोहिदास बागमारे जी का उद्देश्य ये रहेगा बिकॉज का कि इस क्षेत्र के काफ़ी दबंग आदमी या इस तरह के काफ़ी एक्सपीरियंस अधिकारी रहे हैं महाराष्ट्र सरकार का, जो कि जितनी भी तरह की उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत लगेगी, चाहे किडनी का ऑपरेशन, चाहे बाईपास का ऑपरेशन, चाहे ब्रेन ट्यूमर का, चाहे कैंसर का, चाहे घुटने का, चाहे इस तरह के जितने भी ऑपरेशन की, जिसमें हम लोगों ने तमाम ऐसे इसमें हमने डाल भी दिया है कि इसमें जितने भी तरह के ऑपरेशन, हार्ट से लेकर के किडनी, आँख वगैरह, जितनी भी महंगी से महंगी जो ऑपरेशन है, इसमें हम लोग आए हुए सारे पार्टिसिपेटेंट मरीजों को वहाँ देख करके जो हमारे डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने तकरीबन मुंबई में 52 से ज़्यादा ऐसा हॉस्पिटल इन पैनल किया है, जो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इन पैनल है, जो कि जो हमारी प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा है, प्लस महात्मा फुले स्वास्थ्य बीमा जो है, उसके तहत हम वहाँ पे आए हुए जितने भी ऑपरेशन के पेशेंट हैं उनको हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करके और उनकी सर्जरी करा करके, और हमारी कोशिश रहेगी कि उनको हम ये सारी फैसिलिटी दे पाए और दे करके और उनको ज़िंदगी को एक स्वस्थ करने में आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का एक योगदान बना सकें। ये हमारी ये है, जिसमें हमारे डॉक्टर संदीप सिंह जी जो कि तकरीबन 500 से ज़्यादा नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स का समावेश करेंगे, उसमें योगदान दिलाएंगे। के साथ साथ हमारे डॉक्टर बागमारे जी जो कि महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े अधिकारी रह चुके हैं, खुद बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जे हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं, तो इनका दायित्व ये रहेगा कि जितने भी KEM, साइन, जे नायर, ऐसे कूपर्स के साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट की सेटअप्स हैं जहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं MBBS की, PG की, उनको सपोर्ट लेकर के सारे के सारे डीन डायरेक्टर इस कैंप में सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। के साथ साथ जितनी बड़ी फार्मा कंपनी है जो कि हमेशा से साथ देती आई है, इस साल भी उनका साथ मिलने का आसार है। सब लोगों ने कंफर्म किया है कि हम मेडिसिन के तौर पर आपको हेल्प करने के लिए हम आपके सामने हैं। के साथ साथ हमारा टारगेट है कि उन सारे पेशेंट को हम एक अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी दे करके एक भारत को स्वस्थ बनाने में, क्योंकि हमारा नारा ये है कि आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का एक ही नारा, स्वस्थ हो भारत देश हमारा। इस स्वच्छता की एक कड़ी जोड़ने में ये कैंप एक बहुत बड़ा एक मुकाम दिलाएगा, भारत को खुशहाल बनाएगा, भारत को स्वस्थ बनाएगा। ये हमारा कोशिश है इस मेडिकल कैंप से। सर, पिछले कई सालों से आप इस तरह के कैंप चला रहे हैं, HIV एड्स हो या पूरे इस तरह के कैंपेन हमने देखिए आपने एक रखे, एंड यू गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो, मेनी मिनिस्टर्स ऑल्सो कम टू द योर कैंप. हाउ यू सी सच अ गुड response you're getting from the government also?
जैसे कि मैंने बताया कि ये जितने भी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र के, ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं जो कि हमें पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरा, लगातार 2 सालों से चीफ मिनिस्टर के साथ साथ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं और अपने सपोर्ट देते हैं और अपने जो भी सुझाव होता है वो देते हैं। के अलावा जितने भी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे हेल्थ सेक्रेटरी आ चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट के, ऐसे तमाम ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनका सपोर्ट मिलता है। और हमारी कोशिश रहती है कि सबका सपोर्ट लेकर के भारत को स्वच्छता की तरफ एक हम आगे बढ़ें। Sir, we have seen this time that your organization is now focusing firstly on HIV/AIDS, but now you are shifting on others like other diseases also. How much you have succeed in this HIV/AIDS campaign, and now in a second this issue, this second disease, like you cover the many diseases like bypass surgery, kidneys, many diseases you have covered. That is a very luxury and expensive. What do you want to say regarding that? आरके HIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर की स्थापना 1998 में की गई। उस वक्त HIV की बहुत बड़ी भयावह स्थिति थी, बहुत बड़ा लोग इसको टैबू के रूप में देखते थे और जानते थे और समझ नहीं पाने के कारण से इसके ट्रीटमेंट में कोई नहीं आया था। इसलिए हम उस वक्त आरके HIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर को HIV और AIDS को फोकस करते हुए हम लोगों ने ये इसके ऑर्गेनाइजेशन बनाए। लेकिन आज HIV उतनी बड़ी रोग नहीं रह गई है और HIV से ज़्यादा लोग अदर तमाम डिजीजों से आज मोर्टेलिटी हो रही है, लोग मर रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों ने HIV को तो हम लोगों ने एक फोकस रखा है। HIV के साथ साथ जिन लोगों से जो ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है उनको भी हम इसमें शामिल किए हैं और लगभग तमाम तरह की हम रोगों को इसमें शामिल किया है जो कि ज़रूरतमंद थे और लोगों को उसके बारे में हेल्प दे करके एक ज़िंदगी को स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ाने में जो उनका बहुत बड़ा रोल हुआ। So many state government and union minister government also rewarded you for this initiative you have taken. What is your next steps? Like you are already did a Guinness Books of Records, many records you have taken. Now what is your next? देखिए, मैं और हमारी टीम का हमेशा से ये रहता है कि हम सेवा के क्षेत्र में हमेशा आगे रहें। अवार्ड, सर्टिफिकेट्स, एप्रिसिएशन ये आ जाता है, ये सेकेंडरी थिंग्स है। हम इसको फोकस करके कभी ये नहीं करते हैं। हम टारगेट इसलिए 2 लाख 3 लाख का हम बनाते हैं क्योंकि टारगेट को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी लग्जरियस थिंग्स हैं, जितने भी एसोसिएटेड थिंग्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वॉलंटियर्स के साथ साथ मेडिसिन, हमें कितना ही करना है, इस चीज़ को ध्यान कैसे हम कितना हम बंदोबस्त और इंतजाम कर सके, इसके लिए हमें एक टारगेट प्लान करना पड़ता है। हमारा टारगेट ये नहीं होता है कि हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम करें। हमारा टारगेट ये नहीं होता है कि हम सिर्फ appreciation. But you get lot of appreciation from the government side also. That you're doing an initiative very nice, such a big because big corporates never do this kind of work. नहीं, काफी लोग करते हैं लेकिन इस लेवल के नहीं। We are leading in world. We can proudly, our team can say proudly कि we are in medical history, in medical camp, we are the leading in world. Even Google can also show, if you ask in Google कि world largest, world biggest medical camp, world biggest free medical camp, world largest free medical camp, you can get a single name, RK HIV/AIDS Research and Care Center. So this is a proud for us and our team, but this is not our motto. Our motto, how to make and made a healthy India. This is my and our team ambition and goal. सर्वप्रथम मैं हमारी मीडिया एजेंसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गए साल भी जिन्होंने अच्छी मात्रा में, अच्छी तादाद में हमारा प्रचार प्रसार किया, तो लोग बहुत बड़ी भारी संख्या में इसको प्रतिसाद देकर लास्ट ईयर का जो कैंप मालवनी में था, तो एक यूनिक ऐसा कैंप लार्जेस्ट हुआ जिसकी सराहना हमारे राज्य के मुख्यमंत्री
और बाकी मंत्रियों ने किया। तो हम जैसे आपको बोलने में बहुत अच्छा लगेगा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, दारिद्र्य रेखा के नीचे हैं, जिसका इनकम 1 लाख से कम है, जिसको रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए राजीव गांधी जीवनदायी स्वास्थ्य योजना और अभी उसका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य आरोग्य योजना, और अभी एक स्कीम जो क्लब किया गया कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, जो दोनों योजनाएं हैं ये गरीबों को टारगेट करके कि गवर्नमेंट और एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स, महाराष्ट्र में 450 हॉस्पिटल्स हैं जिनके द्वारा, जैसे हमने बुकलेट में छापा है, जो सब खाली नॉमिनल उसमें मेजर सर्जरी छापी है, हार्ट, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, बाईपास वगैरह वगैरह, ऐसे पहले 971 प्रोसीजर्स ट्रीटमेंट, कैंसर की, कीमो, रेडियो वगैरह वो सब उसमें इंक्लूड थी। लेकिन उसका अभी दायरा बढ़ा के गवर्नमेंट ने 1200 प्रोसीजर्स, उसमें सब ऑपरेशंस आ गए, कीमो वगैरह जो भी ट्रीटमेंट है, इंटरवेंशन है, प्रोसीजर्स हैं, वो उसमें इंक्लूड है। तो मुझे गर्व है कि मैं जिस मुकाम से आया हूँ, आपको लगेगा मैं कपड़े अच्छे डाल के बैठा हूँ, तो मेरे माँ बाप कोई पढ़ा लिखा नहीं, जिस मुकाम से आया हूँ, उस मुकाम में जो लोग आज भी एक अस्वस्थ जिंदगी जीते हैं, जिनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, जिनकी सांस में घुटन हो रही है, ऐसे लोगों को हमारे चेयरमैन साहब ने जैसे कहा, उनको हम ब्रीदिंग स्पेस मिला दें। एक्चुअली स्वस्थ का मतलब लोगों को लगता है कि भाई कोई बीमारी नहीं तो स्वस्थ होता है। हम तो कहते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, व्याख्या क्या है, कि खाली फिजिकल मेंटल नहीं, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक। जैसे हमारे इसमें योगा, सिद्धि, आयुष, ये आयुर्वेद, यूनानी, कायरोथेरापी, सूजोथेरापी, हर तरफ की जो केवल भारत देश में आपको मिलेगी, इस पूरे विश्व में ऐसी पैथीज कहीं भी नहीं मिलेगी। जो हमारे RK एड्स रिसर्च ट्रस्ट के द्वारा सभी पैथी के लोगों को इतने बड़े बड़े काउंटर देके वगैरह, सब लोग अपना अपना एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये सब इतना महाकुंभ, महामेला जैसा ये स्वास्थ्य मेला होता है। अच्छा, आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है, लोग कैंप करते हैं, लायंस क्लब करते हैं, रोटरी क्लब करते हैं, जेसीस क्लब करते हैं। कल मैं कोई अजंता फार्मा में था, वो बोले हम कैटरैक्ट ऑपरेशन करते हैं। ये जो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर अप्रोच, अरे वो खाली सीमित दायरे में देख रहे हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, हमारे सब साथी, हम ब्रॉड विजन वाले हो, हम समाज को ऐसे पूरे एक बड़े पैमाने पे, बड़े स्टेज के ऊपर, बड़े लार्ज स्केल के ऊपर, जैसे बोलते हैं ना, हमारा कैनवास जो है देखने का बहुत बड़ा है, हमारी सोच बड़ी है, हमारी विचारधारा बड़ी है, हमारे सभी टीम के लोगों की कमिटमेंट इतनी बड़ी है कि वो किसी तरह किसी सराहना के मोहताज नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने उनके इंटरव्यू में कहा कि हमें, जैसे हमको ना पद्मश्री चाहिए, ना कोई रिकॉर्ड चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, मेडल नहीं, क्या करने गए, घर में क्या करेगा वो, बम्बई में तो सड़ जाएगा वो। तो हमको इंसान की इंसानियत को बढ़ावा देना है, उसको स्वस्थ जिंदगी देके उसकी दिल की भावना को, धड़कन को ग्रो करना है, ताकि वो ब्रीदिंग स्पेस करे, मोल मजूरी करके एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन बने और अपने बच्चों को स्वास्थ्यपूर्ण जीवन देके इस देश के अच्छे नागरिक बनाए। तो हम उसमें कह रहे थे कि फॉलोअप जो होता है, बाईपास कर दिया, बाद में कौन देखेगा, या ऑपरेशन कर दिया, उसका कीमो कौन देगा, या कीमो दिया बाद में रेडियोथेरेपी कौन देगा। ये सब जो फॉलोअप की सुविधा ये राजीव गांधी, जो महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य जो योजना है उसमें मौजूद है। जो प्राइवेट बड़े बड़े जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, जो मैं नहीं जा सकता, डॉक्टर धर्मेंद्र जी बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, लेकिन आम इंसान जो येलो या ऑरेंज रेशन कार्ड वाला है, जिसके पास दारिद्र्य रेखा के नीचे का 1 लाख इनकम का ये जो रेशन कार्ड है, उसके लिए एकदम 5 स्टार फ्री व्यवस्था है। इतना ही तो वो डिस्चार्ज होते समय उसको गाड़ी भाड़ा भी हम ये योजना से उसको देते हैं गांव जाने के लिए। तो इसके लिए कोई दलाल की जरूरत नहीं, एजेंट की जरूरत नहीं, किसी नेता की सिफारिश की कोई जरूरत नहीं। उसका रेशन कार्ड, उसकी आइडेंटिटी है, उसके लिए वो कोई जरूरत नहीं। वो आम इंसान इस योजना का फायदा ले सकता है और खुद की जिंदगी सुकून की जी सकता है। तो मुझे गर्व महसूस होगा, मुझे अच्छा महसूस होगा कि मेरे जीने का मकसद ये है कि आम इंसान को जीने का एक मौका दो, उसको स्वास्थ्यपूर्ण स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लाइफ। हर चीज में
दवा काम नहीं आती है, दुआ भी काम आती है। तो जो दुआ हमारे संस्था के लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके बांटते हैं। मैं बोलता था ना, इफ यू वांट टू चेंज द सीन देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन, चेंज द लाइफस्टाइल, गेट अडॉप्टेड, एक्वेंटेड, यूज्ड टू एक्लेमेटाइज टू एडजस्टेड टू द न्यूअर लाइफस्टाइल। तो लोगों की जीवन शैली बदलेगी, उनको छोटी मोटी बीमारियों के बारे में खुद स्वयं, जैसे स्वास्थ्य के बारे में जो अवेयरनेस क्रिएट हम संस्था के बारे में करेंगे। एक बार कैंप लिया इसका हमारा नहीं, दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज सस्टेनेबल प्रोसेस, ये आगे चलते ही रहेगा, ये सिलसिला चलते ही रहेगा। हम अपनी परिसीमा को बढ़ा के, हमारा दायरा बढ़ा के, आज हम 2 लाख का टारगेट रखा है, कल 3 लाख का रखेंगे और अगले साल 4 लाख का रखेंगे। तो इसलिए आपका सहयोग, जनता का सहयोग, सरकार एवं कारपोरेट के सभी यंत्रणा का सहयोग जरूरी है, यह मैं अपेक्षा करता हूँ। ओके, इट्स मोर और नॉट अबाउट फायदा। आई थिंक जो बेनिफिट होता है वो एंड रिसीवर को होता है, बट डेफिनेटली जब कंपनीज डोनेट करते हैं तो अपने गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी रखी है, एक लीगली उनको टैक्स बेनिफिट होता है। तो अंडर सेक्शन 80G कंपनीज बेनिफिट लेते हैं टैक्स एग्जेम्पशन का, तो डेफिनेटली कंपनीज को वो फ़ायदा होता है। एंड एट द सेम टाइम काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो अपने खुद के इमेज के लिए भी या खुद के पर्सनल सोशल इन्वॉल्वमेंट के लिए भी, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी लोग जुड़ते हैं एंड डोनेट करते हैं। एंड डेफिनेटली एज पर द इंडियन गवर्नमेंट्स लॉ एज वेल, every company who is doing well should be donating around 2% of their turnover to CSR। तो जो CSR है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोला जाता है, इसके लगते काफ़ी कंपनियां हमारे साथ जुड़ती हैं। हाँ, अभी तक तो हम लोग एक लिमिटेड एरिया में सीमित थे। हम लोग ने ऐसे तो वेस्ट बंगाल में भी हमारा रेगुलर काम चल रहा है, बट अलग अलग सेक्टर वाइज, अलग अलग एरिया वाइज अब हम लोग इसको पूरा ऑल ओवर इंडिया करना चाहते हैं। हमारी जैसे ग्रो वैल्यू कंपनी है, हमारे हर जगह में ब्रांच मैनेजर्स हैं, वी हैव 16 ब्रांचेज अक्रॉस द कंट्री। तो हमने हर जगह अच्छी जो कंपनीज है वो एरिया में, या वहाँ के जो लोकल MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सब लोगों को से बातचीत करके इसको हम और डेवलप कर रहे हैं कि भैया मैक्सिमम से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। इंडिया में आज भी जितना CSR फंड है, वो CSR फंड का 10% भी फंड यूटिलाइज नहीं होता है। अपन ये चाह रहे हैं कि भी अगर वो CSR फंड है तो उस फंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम लोग उससे बेनिफिट हो और सही डायरेक्शन में वो फंड यूटिलाइज हो। Dr. Sandeep Singh is the very important team member of the RK-HIV/AIDS Research and Care Center and medical camps. His role is always is the how to care and cure of the diabetes, और के साथ साथ नेचुरोपैथिक से कितनी सारी बॉडी के डिसऑर्डर को हम खत्म कर सके, इस पे इनका बहुत बड़ा एक विंग संभालने का काम रहता है। और जो संभालते हैं, मैं चाहूँगा कि संदीप जी खुद इस कैंप में क्या कैसे कर रहे हैं, इसमें 2 शब्द आप रखें। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र जी का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे ऐसी मौका दिया कि मैं इस महाकुंभ में, देखिए एक महाकुंभ हो रहा है जो कि प्रयागराज में, पूरे देश उसमें लगाव जुड़ा पड़ा हुआ है, और एक हम कुंभ की तैयारी कर रहे हैं जो कि हम महाराष्ट्र में करने वाले, जो कि मुंबई में कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को एक स्वस्थ ज़िंदगी देने का एक हमने विश्वास किया है कि लोगों को स्वस्थ ज़िंदगी हम देंगे। तो इसके लिए इस महाकुंभ में मैं भी शामिल हूँ, और इस कुंभ को हम किस ढंग से कर पाएंगे। ये एक मेडिकल कैंप है, और ये मेडिकल कैंप हम अक्सर पूरे देश में करते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर हम करते हैं। तो ये कैंप का उद्देश्य, इस कैंप में अलग अलग तरह के लोग, जिसका नाम भी स्वस्थ ज़िंदगी। स्वस्थ ज़िंदगी का मतलब होता है कि हमें ज़िंदगी तो मिलती है, लेकिन उस ज़िंदगी को स्वस्थ रखने का जो बीड़ा RK ने उठाया है, वो इस ज़िंदगी को स्वस्थ रखने के लिए जगह जगह पे लोगों को कैंप के द्वारा, स्क्रीनिंग के द्वारा लोगों को टेस्ट करके हम लोगों तो बीमारियों को जानकारी को लेते हैं, वहाँ पे उनकी बीमारी को डायग्नोज करते हैं। उसके बाद उनको उस बीमारी का सही इलाज मिले, उनको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है या उनको जो मेडिसिन होती है वो तो हम कैंप के दरमियान देते ही देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे पेशेंट आते हैं, ऐसे मरीज आते हैं जिनको कुछ गहरी बीमारियां होती हैं, बड़ी बीमारियां होती है, जिन्हें सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ज़रूरतमंद लोगों को भी हम एक सुविधा देने के लिए हमारी जो टीम है, जो कि हम लोगों को विदाउट एनी पैसे के, इनको फ्री ऑफ चार्ज, जो कि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके तहत
वो लोग जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल को पहुंचने की ताकत नहीं है, उन लोगों को वहां तक ले जाके उनका ऑपरेशन करना, फ्री ऑफ कास्ट ऑपरेशन कराना, उसके लिए हमारी पूरी टीम उस पेशेंट को ऑपरेशन करने के बाद ही उनको छोड़ती है। इवन उनको घर तक छोड़ने तक की व्यवस्था भी हमारी टीम पूरी वहां पे करती है। तो ये इनका मकसद सिर्फ लोगों को चेकिंग करना नहीं है, लोगों को जिंदगी को स्वस्थ बनाए रखना। इसके साथ साथ में अगर फ्यूचर में वो पेशेंट बीमार पड़ते हैं तो उनका मेडिक्लेम, जो कि कैंप के बाद भी अगर उन्हें कोई बीमारी होती है तो वो अपने मेडिक्लेम के द्वारा भी उस कैंप का फायदा ले सकते हैं। और इसका वही मकसद है कि लोगों को स्वस्थ जिंदगी देना, ताकि वो आगे भी बीमार न पड़े, और बीमार पड़ते भी हैं तो हम अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उसका फायदा, जो हम लोग इतना 4 करोड़ का हमने इंश्योरेंस दिया लोगों को, तो इंश्योरेंस का फायदा लेके भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं वहां पे। और ऐसे कैंप हम लोग बहुत जगह पे कर रहे हैं। इस कैंप का उद्देश्य सिर्फ उन बीमार लोगों के लिए नहीं है कि जो बीमार हैं उनको ही ठीक किया जाए। इस कैंप में हम कई बार प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि जैसे कि हम बीमारी नहीं होने के लिए, आज जो बहुत चल रहा है कि लाइफस्टाइल डिसीजेस, कि ये जीवन शैली की बहुत सी बीमारियां हैं जिनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो बीमारियां हमारी बिगड़ी जीवन शैली से होती हैं। तो इस कैंप के दौरान हम लोग उन लोगों की जीवन शैली को भी इम्प्रूव करने के लिए उनको प्रॉपर गाइड करते हैं और उनको अलग अलग तरह से, किस तरह से उन बीमारियों को बिना किसी दवाई के या बीमारियों को बिना किसी नुकसान के कैसे ठीक कर दिया जाए, उसमें भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग होता है। और इसमें अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स वहाँ पे रहते हैं जो कि सारी तरह के बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं।